मैं सबसे पहले आप सबके चैनल के माध्यम से भोजपुरिया श्रोता को, संसार को प्रणाम करता हूं। ज्योति सिंह जी इंस्टा पे पोस्ट करती हैं कि आदरणीय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, मैं आपसे मिलने लखनऊ आ रही हूं। तो मैं उनके विचार को, उनके व्यवहार को अच्छे से जानता हूं। हम लोगों ने आपस में बात किया और इस बात को प्रशासन में सूचना भी किया कि हाँ सर, ऐसी ऐसी बात है। फिर हम लोग रात में खाना खाने बैठे थे। हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई धनंजय जी, ऋतिक खाना खा रहे थे। तो धनंजय ने बोला कि भैया, ज्योति जी के भाई से बात हुई कि वो लोग आ रहे हैं। मैंने बोला भाई, थोड़ा मन ठीक नहीं लग रहा है, उन लोगों से बोलो ना कि एक दो दिन बाद आ जाएं। खाना वाना खा के हम लोग सो जाते हैं। नींद में ही हूँ, मैं सोया हूँ। मेरा बड़ा भाई आता है और बोलता है कि पवन, नीचे ज्योति आई हैं। मैं उठता हूँ, मुझे एक मीटिंग में भी जाना था। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कानून हमारे लिए भी मायने रखता है और कानून आपके लिए भी मायने रखता है। तलाक का केस हमारे तरफ से आरा से चल रहा है। मेंटेनेंस का केस ज्योति जी की तरफ से चल रहा है, बलिया से। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि ज्योति जी, अगर मैं आपसे मिलना नहीं चाहता तो क्या आप हमसे मिल पाती? फिर भी हम रेडी हुए, रेडी होके बैठे। मेरा छोटा भाई ऋतिक नीचे कहीं अगल बगल में था, उसको ज्योति जी फ़ोन भी की थी। ऋतिक आया, धनंजय जी आए और उनको सम्मान सहित फ्लैट के अंदर लेके आए। हम लोग अच्छे से मिले। ज्योति जी थीं, उनकी बड़ी बहन जूही जी थीं, उनके छोटे भाई दुर्गेश जी थे और एक नया लड़का जो उनका सोशल मीडिया देखता है। मैं उनसे मिला। मेरा ज्योति जी से व्यवहार कैसा रहा, ये ज्योति जी जानती हैं, उनका दिल जानता है और भगवान जानते हैं। आते ही उन्होंने बोला कि मैं अब यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला पानी पीजिए। फिर उन्होंने बोला कि मेरा तलाक का मैटर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला एक बात बताइए, एक छत के नीचे रह के मुकदमा लड़ा जाता है क्या? फिर हम लोग साथ में चाय पीते हैं। उनका यही रट, मैं यहाँ से निकलूंगी नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे माहौल कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। मैंने पूछा, मैंने बोला कि आप लोग खाना खाइए अच्छे से। क्या खाएंगी आप लोग? मैंने स्टाफ को बोला कि पूछो मैडम क्या खाएंगी, जो बनेगा वो बना लो, जो नहीं ये हो पाता है उसको बाहर से मंगा लो। मैं उठा, बोला कि मैं थोड़ा सा मीटिंग में जा रहा हूँ, एक डेढ़ घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा मुझे लगेगा आने में। और धनंजय से बोला कि धनंजय, मैं आ रहा हूँ मीटिंग से, तब तक आप मैडम से बात करिए क्या है क्या नहीं, ये क्या कहना चाहती हैं। मैं निकलता हूँ। हमारी वार्तालाप कम से कम 1 से डेढ़ घंटा तक हुई। मैं मीटिंग के लिए निकलता हूँ सर, मीटिंग करता हूँ। मेरा मोबाइल 2-2.5 घंटा मेरे से दूर रहा। मीटिंग करके फ्री होके जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आया। मैं मोबाइल चेक करने लगा। मुझे फ़ोन आता है कि भैया घर पे ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने लाइव ही देखा। तो मैंने
ये सोचा कि अभी फ़िलहाल घर पे जाना मेरा उचित नहीं है। उसके बाद भी मैंने धनंजय को फ़ोन किया कि भाई देख लेना मैडम को, उनके साथ जो है उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और सर मैं पूरी रात रोड पे गाड़ी साइड करके गाड़ी में ही रहा, रात काटा। नेक्स्ट डे मैडम जाती हैं, धनंजय बाकायदे उनको नीचे छोड़ने जाते हैं। फिर अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दे की बात पे। मैं ये कहना चाहता हूँ ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 1 महीना बाद क्यों भी दिख जाता? आज ही क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। और एक बात, ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। खैर आपको जो करना है सो करिए, आपको जितना बोलना है बोलिए, आपको जितना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। आज आप सभी के आशीर्वाद से दुनिया पवन सिंह को सुपरस्टार बोलती है, पावर स्टार बोलती है। 40 साल का हो गया, 10 घंटा मेहनत करता हूँ, 15 घंटा मेहनत करता हूँ, 20 घंटा मेहनत करता हूँ। मेहनत करके जब घर वापस लौटता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाज़ा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। लेकिन सर दरवाज़ा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। इसके बाद हम लोग घर में इंटर करते हैं, हम भाई मित्र स्टाफ मिल के खाना बनाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ यार, थक जाता हूँ कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। और एक बात, जो लोग इस मैटर में मज़े ले रहे हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे करना चाहिए, समाज की बात, तो मैं इतना बता दूं, इतना कह दूं कि फैमिलियर बात जो भी होती हैं वो कमरे में होती हैं, कैमरे पे नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ हुआ ये आपके पॉलिटिकल जो बढ़त हो रही है, आपका कद बढ़ रहा, उसकी वजह से साजिशन ही आपको डैमेज करने के लिए आई है ज्योति? मैं अपने जीवन में सर मैं बहुत कम बोलता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि हर बात पे लाइव आऊँ, हर बात का सफाई दूँ। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है? मैंने बोला ना कि ये अपनापन आज से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा, 4 महीना पहले क्यों नहीं, ये अपनापन आज ही क्यों दिख रहा है? ये क्या हो सकता है? यही बात है।
और क्या है। पवन जी, आपको कोई राजनीतिक साजिश दिख रही है? आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे चुनाव से पहले, इतने क्रूशियल समय पर ज्योति इस के तरह की पीछे कोई घटना होना विपक्षी दल भी कैसे साथ में देखते है, जो ज्योति इस के चीज पीछे को ब्लो कर रहे हैं, बढ़ा रहे खुद हैं। ज्योति है, उनके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी? क्या बोलूं सर, किसी ना किसी मैंने बोला ना कि जो जो लोग मजे ले रहे हैं, तो कैमरे के सामने हम हर किसी का नाम नहीं ले सकते सर। कुछ तो है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों का सपोर्ट है, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है? मैंने बोला ना कि ये अपनापन आज से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा, 4 महीना पहले क्यों नहीं, ये अपनापन आज ही क्यों दिख रहा है? ये क्या हो सकता है? यही बात है, और क्या है। पवन जी, आपको कोई राजनीतिक साजिश दिख रही है? आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे चुनाव से पहले, इतने क्रूशियल समय पर ज्योति इस के तरह की पीछे कोई घटना होना विपक्षी दल भी कैसे साथ में देखते है, जो इस चीज को ब्लो कर रहे हैं, बढ़ा रहे खुद हैं। ज्योति है, उनके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी? क्या बोलूं सर, किसी ना किसी मैंने बोला ना कि जो जो लोग मजे ले रहे हैं, तो कैमरे के सामने हम हर किसी का नाम नहीं ले सकते सर। कुछ तो है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों का सपोर्ट है, जो ऐसा ऐसा हो रहा है, और मैं क्या ही बोलूं। क्या ज्योति जी से अब सुलह की कोई गुंजाइश बची है? हमारा जो केस का मैटर है वो 3-4 साल से चल रहा है सर, और जो जो चीज़ें जीवन में हो चुकी हो गई, एज ए इंसानियत आप सबको क्या लगता है, जितना मेरी इज्जत का धजिया उड़ना था, जिसका उम्मीद नहीं था, वो सब क्रॉस हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये सब संभव है। मैंने बोला ना कि कानून हमारे लिए भी मायने रखता है, कानून आपके लिए भी मायने रखता है। हमारा मैटर, हमारा मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमारे लिए भी मान्य है और उनके लिए भी मान्य है। आज से पहले, ठीक है, मतलब जब बस आई, इससे पहले ज्योति कभी आपसे संपर्क की है कि ये अचानक बस से कितने बस साल बाद बस आई? इतना ही था। इन्होंने बोल दिया कोर्ट का मामला है, कोर्ट का जो फैसला होगा, कितने दोनों साल बाद उस संपर्क में आई कि उनको आना है? उनका ये बात ये बता रहे हैं आपसे कि जो संपर्क में वो 5 अक्टूबर 2025 को आई हैं, लखनऊ आई हैं, इसके 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना पहले भी उनको लखनऊ रेसिडेंस का एड्रेस पता था, और अगर इतना ही अपनापन रहता तो यहाँ आ सकती थी और आ करके इनसे संपर्क कर सकती थी। लेकिन जब वो यहाँ नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन बिहार चुनाव को लेकर के बिहार चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, और उसी समय यहाँ पर ये सब रिउकस क्रिएट किया जाता है। तो ये समझने के लिए काफी, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। कौन भाई व्यक्तिगत मामला, लेकिन विवाद क्या था? क्या राजनीतिक कारणों का विवाद हुआ या उनके पिता की महत्वाकांक्षाएं थी कि विधायक उनकी बना दो बेटी को, ये सब उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, जिसकी वजह से आप दोनों पति पत्नी में विवाद? जी सर, सॉरी, पति पत्नी का विवाद किस बात पे था? क्या उनकी राजनीतिक और आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आड़े आ रही थी? ये मैंने बोला ना कि ये हमारा मैटर कोर्ट में 3-4 साल से चल रहा है, और ये सब जो भी बातें हैं जो चल रही हैं, जो मार्केट में, दुनिया में दिख रही हैं, तो मतलब इससे हम क्या महसूस कर सकते हैं? मैंने बोला ना कि आज ही अपनापन क्यों दिखा। मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। तो ये कौन सा अपनापन है? इसको तो हम राजनीति ही बोल सकते हैं ना, कि मुझे डिस्टर्ब करना। क्या तय हुआ? आप कहाँ से चुनाव लड़े? आप चुनाव बिहार में कहाँ से चुनाव? पार्टी ने इस विषय पर कोई बात नहीं किया था। पार्टी ने 1 मिनट सुन लीजिए, पार्टी ने सिर्फ इतना कहा था कि आप एनडीए के लिए, विनोद तावड़े जी का आप लोग बयान सुने होंगे, विनोद तावड़े जी ने कहा था कि एनडीए के लिए आप पूरी ताकत और एनर्जी के साथ बिहार चुनाव में लगेंगे। जिस तरह से कयास तमाम बातें हो रही है, कयास भी हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है जैसे ही आप मिले सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट आई इसके बाद और फिर आगे का भी बात सामने आया।
लास्ट क्या अगला निर्णय क्या? लास्ट अगला निर्णय क्या? किस ला- पार्टी से चुनाव अगर लड़ना, अगर आप आना चाहेंगे, हम आपकी मदद करना चाहेंगे, किसी पार्टी से उतरना है, कहां से उतरना है, क्या करना है? बस एक मेरे- ही जवाब है, सीरीज ऑफ इवेंट आप देख लीजिए, किस दिन ये मिलते हैं अमित शाह जी से, किस दिन ये मिलते हैं कुशवाहा जी से, किस दिन ये मिलते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, और सीरीज ऑफ इवेंट सिर्फ आप देखते जाइए कि उसके बाद डेट बाय डेट क्या होता है, हम लोग सब समझ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर आप मेंटेनेंस दे धन्यवाद। सकते हैं, मेंटेनेंस आप देने में सक्षम हैं, तो क्या ज्योति तलाक में जो कमेटीज है उसमें अड़ंगा डाल रही है, इस वजह से तलाक का मामला अटका हुआ है? तलाक का मामला क्योंकि ज्योति आप तो के साथ फाइनेंशियली मजबूत है, आप उनको पैसे दे सकते हैं, तो तलाक का मामला 4 साल क्यों से नहीं अटका फाइनल क्यों? होता? सर कोर्ट में मैंने मामला चल रहा है।